नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल बी रोबोको में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं DSSB से जुड़े हुए PYQ क्वेश्चन जो कि हिंदी सब्जेक्ट के हैं और प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और जिनकी संभावना है कि आगे भी एग्जाम में पूछे जाएँ। चलिए देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है हिंदी में कि दिए गए शब्द का विलोम शब्द। तो विलोम शब्द आपको बताना है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन पूछा गया है। स्वामी, स्वामी का आपको क्वेश्चन विलोम शब्द बताना है। प्रभु, सखा, मानव, सेवक। तो स्वामी का विलोम शब्द क्या होगा भाई? सेवक होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। क्या कहा जा रहा है कि जो वाक्य दिए गए हैं शुद्ध वाक्य। उसने 5 कचौड़ियाँ खाईं। उसने 5 कचौड़ियाँ, तो बड़ी डी तो होता नहीं है, तो यहाँ से गलत हो गया। उसने केवल 5 कचौड़ी खाई, 5 लिखा है और कचौड़ी, तो ये दिक्कत वाली बात है। उसने 5 कचौड़ी खाई, कचौड़ी ही दिक्कत वाली बात है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे बेस्ट क्या होगा? उसने 5 कचौड़ियाँ, छोटा डी होता है, खाई। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो दिए गए वाक्य में अवयव ज्ञात कीजिए। तो अवयव आपको बताना है। तो आपको तो बताइए, वैसे अवयव वो शब्द होते हैं जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि धीरे धीरे बोलो कोई जाग जाएगा। ठीक है, तो जो विशेष जैसे यहाँ पर बोलने की, तो जैसे अवयव में अगर आपने देखा हो कि अवयव में आपका क्रिया विशेषण भी आता है, आपका अवयव में संबंध बोधक भी आता है, ऐसे करके अवयव आपके आते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर कह रहा बोलो, बोलना क्या है? क्रिया, और कैसे बोलो? धीरे धीरे। तो एक रीति है ये धीरे धीरे बोलना। तो यहाँ पर कौन सा क्रिया विशेषण हो जाएगा? रीतिवाचक क्रिया विशेषण आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो जब तक मैं ऑप्शन पढ़ता हूँ तब तक आप अपना ऑप्शन टिक कर लिया करिए। क्या है शुद्ध वर्तनी का चयन? अधिच्छन, अधिक्षण, अधिच्छन, अधिकक्षण। तो इसमें शुद्ध वर्तनी का जो शब्द है वो है अधिक्षण। आगे बढ़ते हैं, तुम और मध्यम पुरुष छांटिए। क्या छांटना है हमें? मध्यम पुरुष। तो भाई 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मैं और हम, मध्यम पुरुष सर्वनाम की बात चल रही है, तुम, और अन्य पुरुष में आ जाते हैं यहाँ पर यह है, वह है, वे, ऐसे करके। तो यहाँ पर कह रहा है मध्यम पुरुष छांटिए, तो तुम ही क्या हो जाएगा? बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बात करते हैं, दिए गए शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। सद्भावना, तो आपको सद्भावना का क्या ब्रेक होगा? सत्य धन भावना, सत्य धन भावना, सद्भावना। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित प्रश्न में दिए 4 विकल्प, उस प्रकार चयन करें जो दिए गए मुहावरों के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप में व्यक्त करता हो। अंधे को आंख मिलना, अंधे को आंख मिलना। तो ऑप्शन 1 है अच्छा काम शुरू करना, अत्यधिक प्रसन्न होना। ठीक है, परम प्रिय वस्तु की प्राप्ति, खुश होना। अंधे को आंख मिलना क्या है? परम प्रिय वस्तु की प्राप्ति। आगे बढ़ते हैं, चयन कर रिक्त स्थान की आपको क्या बताना है? रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। क्या कह रहा है? वृद्ध भिखारी 2 रोटी खाकर, अब 2 रोटी खाकर क्या हो जाएगा? तप हो जाएगा, तरण हो जाएगा, तप्त हो जाएगा, तृप्त हो जाएगा, तृप्त हो जाएगा। यही हो जाएगा आपका बेस्ट ऑप्शन। दिए गए वाक्य का वाच्य ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि आपको पता है वाच्य, वाच्य 3 प्रकार से मिलेंगे, कर्तवाच्य, फिर एक क्या है कर्मवाच्य, और एक क्या है भाववाच्य। कर्तवाच्य कर्ता की प्रधानता देगा, कर्ता के अकॉर्डिंग क्रिया आएगी। कर्मवाच्य कर्म की प्रधानता देगा, और भाववाच्य में भाव की प्रधानता होगी। राम पुस्तक पढ़ता है, तो राम पुस्तक पढ़ता है, तो यहाँ पर आपका कर्तवाच्य है क्योंकि राम पढ़ता है।
ठीक है। तो कर्ता के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्रिया यूज की गई है, तो कर्तवाच्य यहाँ पर आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं तो फिर से क्या है, आगे फिर से एक मुहावरा है और उसके अर्थ को सब्जेक्ट करने, अर्थ बताना है आपको। छूछे हाथ, घायल हाथ, हाथ पैर विहीन, रुपए पैसे से खाली हाथ, साधनहीन। तो क्या है भाई, रुपए पैसे से खाली हाथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस वाक्य में किस विराम चिन्ह का उपयोग किया जाएगा, उसकी पहचान कीजिए। आप आम कैसे खाते हैं सबको पता है। कैसे खाते हैं, यहाँ पर एक वाक्य पूरा हुआ है तो एक कॉमा यहाँ पर यूज होना चाहिए। तो यहाँ पर आएगा एक कॉमा और यहाँ पर आएगा फुल स्टॉप। तो कॉमा और फुल स्टॉप का कॉम्बिनेशन यहाँ पर है और यही वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। शब्द युग्म का सही शब्द युग्म ज्ञात कीजिए। बलि, बलि, बलि का मतलब क्या होता है भाई, बलिदान, जो कि कहाँ लिखा है, ये लिखा है। और बलि, महाबली बोला जाता है हनुमान जी को। तो वीर, तो यहाँ पर ही लिखा है बलि, बलिदान दे देना, और बलि वीर। तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दिए गए वाक्य में किस विराम चिन्ह का उपयोग किया जाएगा, आपको फिर बता। क्या आज, तो क्या लगा है भाई, क्वेश्चन मार्क वाली बात है, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, क्वेश्चन मार्क, जो कि ऑप्शन नंबर 4 टिक करेंगे। आगे बढ़ेंगे। दिए गए शब्द का स्त्रीलिंग रूप ज्ञात कीजिए। तो जेठ शब्द का स्त्रीलिंग रूप साफ साफ दिख रहा है, जेठानी, ना जेठरान, जेठराइन, जेठिन, नहीं जेठानी। यही वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित वाक्यों में से सरल वाक्य को ज्ञात कीजिए। सरल वाक्य, जैसे ही वैसे ही, भाई ये मिश्र वाक्य हो गया। सुशील ने खेल में पदक प्राप्त किया और योजक शब्द यूज किया है, तो संयुक्त वाक्य हो गया। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। सुशील ने खेल में पदक प्राप्त करने के बाद सबको दावत दी, हाँ ये सही लग रहा है। और आगे देखो क्या है, सुशील ने सबको दावत दी क्योंकि, योजक शब्द। तो यहाँ पर सबसे बेस्ट ऑप्शन 3rd नंबर है और ये सरल वाक्य है। इस तरह से हमने हिंदी के DSSB के PYQ करे हुए हैं, जो कि प्रीवियस ईयर में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। और कई बार ऐसा होता है कि पेपर मॉडरेट टाइप से बनता है। मॉडरेट कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर कोई सेक्शन टफ है तो कोई सेक्शन इजी हो जाता है। तो आपको ये नहीं देखना है कि एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी पूछे गए हैं, हो सकता है कोई और सेक्शन आपका टफ आया हो। तो आपको अपनी तैयारी को बेहतर करना है और इसी प्रकार से आपको सारे सब्जेक्ट्स के PYQ आपको मिलेंगे। बेसिकली जैसे आपको पता है कि बेसिकली फोकस है DSSB TGT पर्टिकुलर मैथ के ऊपर, तो उसके अकॉर्डिंग आपको सारे फर्स्ट पेपर के जितने भी सेक्शन होते हैं सबका सोल्यूशन PYQ आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए मिलेंगे। तो अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, ताकि आपको अगली अपडेट मिलती रहे। मिलते हैं अगली ऐसी और भी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।